यदि इस निर्लज्ज भरत ने एक दिवस को भी इस अयोध्या के सिंहासन पर बैठ गया तो ये संपूर्ण धरती रसातल में चली जाएगी। नहीं बड़ी मां, यह संभव नहीं हो सकता। तो पुत्र, इसका दूसरा विकल्प क्या है? मैं वही निवेदन करने तो आया हूं आपके समक्ष बड़ी मां कि यदि आप एवं माता सुमित्रा मेरे संग भ्राता श्री राम के पास वन को चले तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं भ्राता श्री को अयोध्या ले आऊंगा। हाँ बड़ी मां। बड़ी मां, अस्वीकार न कीजिएगा। इसके अतिरिक्त और कोई विकल्प नहीं है। यदि आपने अस्वीकार कर दिया तो आपके भरत के समक्ष अपना जीवन समाप्त करने के अतिरिक्त दूसरा कोई विकल्प शेष नहीं बचेगा बड़ी मां। उठो पुत्र, मैं तुम्हारी माता बाद में हूं। पहले मैं स्वर्गीय महाराज दशरथ की पत्नी हूं। मैं उनके वचनों का सम्मान करना चाहती थी, किंतु मैं जानती हूं पुत्र हट के समक्ष माता को अपना निर्णय बदलना होगा। राम वनवासी हो गया है और अब मैं तुम्हें भी खो दूंगी। नहीं पुत्र नहीं, मुझ में इतना साहस नहीं है। मैं भी चलूंगी तुम्हारे साथ। मैं धन्य हुआ माते, ये भरत धन्य हुआ माते, धन्य हुआ। माताश्री। पुत्री मांडवी, माताश्री, आर्यपुत्र ने वन जाने का निर्णय कर लिया है। क्या भरत भरत वन जा रहा है? हाँ माताश्री, आर्यपुत्र ज्येष्ठ श्री राम को अयोध्या वापस लाने के लिए वन जा रहे हैं। क्या पुत्री, मैंने भरत को संसार में किसी को भी मुख दिखाने योग्य नहीं रखा, किंतु वो अपनी इस माता की भूल का सुधार करने जा रहा है। मैं धन्य हो गई, मैं धन्य हो गई। भारत के कारण कदाचित मेरे पापों का बोझ कुछ कम हो जाए। माताश्री, आप मेरे साथ चलिए। आर्यपुत्र बड़ी माँ एवं माता सुमित्रा को लेकर वन जाना चाहते हैं। पुत्री, पुत्री मैं भी जाऊंगी। मैं पहले ही एक अवसर गवाकर अपना सर्वनाश कर चुकी हूं।
किंतु अब मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। तू व्यवस्था कर, मैं अभी आई। बड़ी माँ, मैं सारी व्यवस्था पूर्ण करके आया हूं। अयोध्या का शासन मैंने महामंत्री जी की अध्यक्षता में अयोध्या के जनप्रतिनिधियों को सौंप दिया है। कुलगुरु वशिष्ठ से मैंने अनुमति प्राप्त कर ली है। भ्राताश्री का राज्याभिषेक हम वहीं उसी वन प्रदेश में कर देंगे। हाँ बड़ी माँ। दीदी, दीदी, महाराज से भरत को राजा बनाने का वचन मैंने लिया था। वो वचन मेरे पास सुरक्षित है और मैं उसे महाराज की स्मृति को लौटाती हूँ। दीदी, दीदी, अयोध्या में हुई इस महाभूल का सुधार मेरे बिना कैसे संभव है? अब भरत से कहिए वो मुझे लिए बिना वन की यात्रा न करे। बहन, ये यात्रा तुम्हारे बिना संभव ही नहीं है। बड़ी माँ। पुत्र, अब इस विषय में कोई वाद विवाद नहीं होगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि राम सर्वप्रथम कैकेयी के ही दर्शन करना चाहेगा। यदि उसने तुमसे ये पूछा कि माता कैकेयी क्यों नहीं आई, तो तुम उसे क्या उत्तर दोगे? आप सत्य कहती हैं बड़ी माँ। कदाचित मैं ये भूल कर बैठता। मैं अपने भ्राताश्री को जानता हूं, इसीलिए तो वो राम है और यह भागा भरत। सुनिए माताश्री, मैं आपको अपने संग ले चलता हूं, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि मैंने आपको क्षमा कर दिया। क्योंकि आपने जो अयोध्या से छीना है उसके लिए मैं तो क्या, कोई भी आपको क्षमा नहीं करेगा। कोई भी क्षमा नहीं करेगा। सत्य कहा पुत्र, मेरे अपराध को कोई भी क्षमा नहीं कर सकता। मैं भी स्वयं को क्षमा नहीं कर पाऊंगी। किंतु क्या मेरा राम भी मुझे क्षमा नहीं करेगा? महाराज, आप कुछ कहते क्यों नहीं? किस सूचना ने आपको इतना विचलित कर दिया है महाराज? महाराज की जय हो। सेनापति अंदर आने की अनुमति चाहते हैं। उन्हें शीघ्र आने दिया जाए। जो आज्ञा महाराज। महाराज, सेनापति इस समय? महाराज की जय हो। सेनापति जी आइए। महाराज की जय हो। सेनापति, बिना विलंब किए आप सेना को अर्धरात्रि से पूर्व प्रस्थान करने का आदेश दीजिए। महाराज धृष्टता क्षमा करें, पर यह कौन सा शत्रु है जो हम अहिंसावादियों को हिंसा और युद्ध के लिए ललकार रहा है? सेनापति, हमें सूचना मिली है कि राजकुमार भरत अपनी सेना समेत वन क्षेत्र पर आक्रमण करने जा रहा है। उसी क्षेत्र में लक्ष्मण, हमारी पुत्री जानकी समेत जमाता श्री राम है। महाराज, इस सूचना में कहीं कोई भूल अवश्य है। जमाता भरत के आक्रमण करने का कोई उचित कारण मुझे समझ नहीं आ रहा है। ये ना भूलिए महाराज कि अब महाराज दशरथ इस धरती पर नहीं है और आप। महारानी,
जनक ने वर्षों पूर्व यह निर्णय लिया था कि मिथिला की सेना केवल मिथिला की प्रजा की भलाई के लिए कार्य करेगी। मुझे व्यर्थ की हिंसा से घृणा है, किंतु जमाता भरत प्रातःकाल सेना लेकर निकलने वाले हैं, ये सूचना सत्य है। मैं सावधानी और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए ऐसे मार्ग से अपनी सेना को भेजूंगा जहां दोनों सेनाओं का आमना सामना नहीं होगा। हम दोनों जमाता श्री राम से मिलने चलेंगे। हमारी सेना के गुप्तचर हमारे निकट ही रहेंगे। आवश्यकता पड़ने पर ही हमारी सेना आक्रमण करेगी। आप निश्चिंत रहे महाराज, आपके आदेश का पालन होगा। मैं अभी सब व्यवस्था करता हूं। प्रणाम महाराज। हे महादेव, हे भोले शंकर, जनक को इस कठिन परिस्थिति से उबारना। महादेवी। देवाधिदेव, आप ध्यान में थे, किंतु आपके हृदय में उठता हुआ आनंद का प्रकाश आपके श्रीमुख पर दिखाई दे रहा था। भवानी, मैं प्रभु श्री राम एवं महात्मा भरत के एक दूसरे के प्रति त्याग एवं समर्पण की भावना का सोच सोचकर आनंद मग्न हो रहा था। आपके आराध्य श्री राम के द्वारा संबंधों का जो निर्वाह हुआ है, वो भी तो एक उदाहरण है नीलकंठ। हाँ महादेवी, पुष्प के बीज से तो पुष्प का ही पौधा निकलेगा। चंदन से छूकर तो वायु भी सुगंधित हो जाती है। भरत तो स्वयं चंदन है और उसमें सुगंध श्री राम है। जब इन दोनों की ओर देखता हूं तो मेरा हृदय मानव जाति के प्रति श्रद्धा से भर जाता है। कहीं कोई स्वार्थ नहीं, केवल प्रेम ही प्रेम। एक सिंहासन का त्याग कर चुका है और दूसरा राजभवन के ऐश्वर्य को त्यागने का संकल्प ले चुका है। आस्था, विश्वास, निस्वार्थ भावना, श्रद्धा एवं जन कल्याण पर आधारित भाईचारा सिंहासन के लिए युद्ध नहीं कर सकता। और फिर मेरे प्रभु श्री राम तो यदि पारस को भी छू दें तो वो भी अपनी समस्त क्षमताओं सहित स्वर्ण हो जाए। हे त्रिपुरारी, मैं अधीर होकर भरत के अगले पग की ओर देख रही हूँ। देवी, उसे अपने धाम तक तो पहुंचने दीजिए, फिर देखिए।
भ्राताश्री! जानकी, जानकी, भ्राताश्री, सब कुशल तो है ना? हाँ लक्ष्मण, तुम्हारी भाभी ने कदाचित कोई स्वप्न देखा है। आर्यपुत्र, मैंने एक भयानक स्वप्न देखा है आर्यपुत्र। जानकी, स्वप्न तो स्वप्न होता है। नहीं आर्यपुत्र, बड़ा ही अशुभ स्वप्न था ये। मेरे पिताश्री अयोध्या नरेश को सन्यासियों के वस्त्र में भागते हुए देखा आर्यपुत्र, तथा तीनों माताओं को काले वस्त्रों में उनके पीछे भागते देखा। उसके पश्चात पिताश्री का शरीर 5 भागों में बंट गया तथा वो 5 भाग आकाश, अग्नि, जल, वायु तथा धरती में विलीन हो गए। लक्ष्मण। जी भ्राताश्री। लक्ष्मण, ध्रुव तारा दिखाई दे रहा है। भोर होने वाली है। लगता है आज का सूर्योदय अपने संग कोई अशुभ समाचार लाएगा। अशुभ समाचार? हाँ अनुज, और हमें उसकी प्रतीक्षा करनी होगी। भ्राताश्री, यदि यह संकेत किसी अशुभ घटना की ओर है तो मैं उसे इस क्षेत्र में प्रवेश करने नहीं दूंगा। अनुज, विधि के द्वारा रची गई हर घटना शिशु के जन्म के समान होती है। क्या शिशु को जन्म लेने से कोई रोक पाया है? आज हमें स्नानादि सारे कार्यों से अतिशीघ्र निवृत्त हो जाना चाहिए। मैं देवाधिदेव महादेव की आराधना करना चाहता हूं। अयोध्या के प्रति मंगल कामना करना चाहता हूं। जो आज्ञा भ्राताश्री। हे गौरी मैया, मेरे परिवार पर कृपा दृष्टि बनाए रखिएगा। रक्षा करो मां। अशुभ स्वप्न सीता ने देखा, जाने क्या है विधि का लेखा। हो स्वप्न अर्थ कोई समझ न पावे, कौन बतलावे। भाया अनार्थ कौन बतलावे। रामायण में अगले हफ्ते। भरत सारा परिवार लेकर राम से मिलने चित्रकूट जाते हैं और चित्रकूट में राम और भरत का मार्मिक मिलन होता है। भारत की आत्मा रामायण, भारत की आत्मा रामायण है पावन गाथा। रामायण है पावन गाथा। रामायण मानव की प्रेरणा। रामायण युग युग की चेतना।